जी का उदाहरण दे रहे थे, लेके चलते राहुल जी को, लेके चलते अपने बुआ जी को। क्यों बुआ भतीजे अलग क्यों हो गए? फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, जाओ चले जाओ तुम। ये सब ऐसे ही हैं। ये तो पिताजी को लेके नहीं चलते थे। अखिलेश जी ने तो अपने पिताश्री को दुत्कार दिया। जिस बेटे ने अपने पिताश्री को दुत्कार दिया है वो यहां का छुचुंदर सांप की बात करता है, महादेव जी की बात करता है। जो अपने चाचा को नहीं पूछता है, चाचा दूसरी पार्टी बना के लड़ रहे हैं, यहां पर ये क्या समाजवाद की बात कर रहे हैं? पहले जाके महादेव जी को पढ़िए और अपने घर को सुधारिए अनुराग जी, उसके बाद यहां पर आकर राम भक्तों पर गोली चलाने वाले बाद में आकर महादेव जी क्या होते हैं ये समझाइएगा हमें। ठीक है, चलिए अनुराग दीजिएगा, लेकिन उसके पहले जितेंद्र त्रिपाठी, फिर मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। एक बार जितेंद्र जी की बात हो जाए। जितेंद्र जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, इसी वजह से राहें अब अलग अलग हो गई। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ये बार बार ये कहते हैं कि राम भक्तों पे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, ये कई बार ये मैं डिबेट तो खैर रोज ही देखता हूं, मैं आया आज हूँ। ये संबित पात्रा जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ। बार बार कहते हैं राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, ये हुआ था वो हुआ था। भाई राम भक्तों पे अगर गोलियां चलवाई थी उन्होंने, तो आपके कल्याण सिंह जी इनकी पार्टी में क्या करने गए थे? इनकी पार्टी में उनका बेटा मंत्री क्यों बना था? उनके परिवार वाले मंत्री क्यों बने थे? और फिर जब कल्याण सिंह जी ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों से अपना संबंध बनाया जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, आपने वापस उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? गौरव भाटिया वहां पे उसी पार्टी में थे जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। आज आपके यहाँ वो ये प्रवक्ता बने क्यों बैठे हैं? नरेश अग्रवाल जी की पार्टी थी जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, आपने उनको अपनी पार्टी में क्यों ले लिया? इसका जरा जवाब दीजिएगा। दूसरा, चित्रा जी मैं बताऊं, काशी शिव की नगरी है। अभी संबित पात्रा जी ने बोला और अनुराग भदौरिया जी ने बोला और अवस्थी जी ने बोला, काशी पवित्र नगरी है। काशी में शिव जी के अलावा वहां पे अन्य तमाम सारे देवताओं के देवियों के मंदिर हैं। उनका जरा हाल जाके देख लीजिए। मंदिर वहां पे माँ शैलपुत्री का मंदिर है जिसकी नवरात्र में हम लोग पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री के मंदिर के सामने इतना कूड़ा करकट, सुअर वहां टहल रहे हैं। मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरे कंप्यूटर पे फोटोग्राफ खुला हुआ है वो, मुझे पता लगा कि मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आप नहीं दिखाएंगे। मैं संबित पात्रा जी से आग्रह करता हूं कि आप किसी दिन प्रोग्राम बनाइए, हमारे साथ बनारस चलिए, हम लोग एक मिला जुला वीडियो बनाएंगे, उसको मीडिया को दे देंगे। उसमें आपको पता लगेगा कि काशी में क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ। खाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसमें आपने 400-500 मंदिर तोड़ दिए और मंदिरों के सहारे तमाम सारे पुजारियों का दिल तोड़ दिया, उनका जीवन तोड़ दिया, उनको बर्बाद कर दिया। खाली उसको दिखाने के अलावा बाकी काशी में कुछ है नहीं। मैं अभी मार्च में ही हो गया। अरे वो 1500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करके या फिर एक सेकंड लोकार्पण शिलान्यास नहीं, पूरी हो गई है योजनाएं। लोकार्पण और शिलान्यास दोनों ही था 1500 करोड़ की योजना का। ठीक है, एक अवनीश अवस्थी जी की टिप्पणी ले लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा डॉक्टर संबित। एक बार जल्दी से अवनीश अवस्थी जी, बहुत देर से वो चुप थे, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अवनीश जी बताइए, कामकाज तो गिनाया जा रहा है लेकिन वो कह रहे हैं कि काशी का जो कामकाज, जो चमकाने की बात या काशी को क्योटो बनाने की बात की जा रही है वो सच नहीं है। जितेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं। चित्रा जी, काशी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये काशी वाले तो स्वयं जानते हैं, जो काशी में रहते हैं। ये बाहर से जाने वाले कि मार्च में गया था, अप्रैल में गया था, मार्च में मैं भी काशी गया था, मैं भी मार्च में काशी में ही था। ये बड़ी साफ सी बात है कि ये तय काशी के निवासी करेंगे। काशी के निवासी अगर तय करते हैं तो ठीक है। आप एक बात जान लीजिए कि ये बात यहाँ पर बिना सांस लिए, जैसे समाजवादी या जितेंद्र जी बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि बाहर सुनता नहीं है, क्योंकि ये झूठ सामने तो बोल नहीं सकते। यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ करके आप बोलते रहिए, रोकने पर भी बोलते रहिए, कोई कुछ कर नहीं सकता। आप से बोलेंगे तो लोग जनता जवाब देती है, जनता जवाब सुनता नहीं है, क्योंकि ये झूठ सामने तो बोल नहीं सकते। यहाँ पर टीवी चैनल में बैठ करके आप बोलते रहिए, रोकने पर भी बोलते रहिए, कोई कुछ कर नहीं सकता। आप सड़क पे जाके बोलेंगे तो लोग जनता जवाब देती है, जनता जवाब देती है, जनता जवाब देती